नमस्कार। मैं डॉक्टर नीतू कुमारी एल&टी कॉलेज संस्कृत विभाग से। आज की क्लास में हम गद्य काव्य का परिचय पढ़ेंगे। इसकी है गद्य कविना निक्संग बदंती, अर्थात इसकी युक्ति। मैं ये दे देती हूँ, लिख देती हूँ। गद्य कविना निष्कषं वदंती। उक्ति के आधार पर इस गद्य काव्य को कवियों की कसौटी माना जाता है। संस्कृत गद्य काव्य को प्रथम दो भागों में बांटा गया है, वैदिक गद्य और लौकिक गद्य। गद्य शब्द गद्य धातु मतलब गद्य मतलब व्यक्तायांग वाची से यत मतलब य प्रत्यय इसमें आता है, प्रत्यय से बनता है। गद्य लय प्रधान पद्य है से अलग है। गद्य काव्य भाषा का वह स्वरूप है जिससे पद्य बंधों को छोड़कर भाव, भाषा तथा रस को का समुचित मिश्रण होता है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में गद्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, अपादः पद संतानो गद्यम। इसका आचार्य दंडी काव्यदर्श अपादः पद संतानो गद्यम। अर्थात पद्य बंध रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहते हैं। प्रश्न अब यह उठता है कि गद्य काव्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें भी बहुत सारे मंतव्य, मतलब कि इसमें बहुत सारे अपने अपने मत प्रकट किए गए हैं बड़े बड़े बहुत से विद्वानों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार। तो इसका अलग अलग है। एक है गद्य काव्यों की उत्पत्ति पद्य काव्यों एवं लोक कथाओं से हुई है। सबने अपना अपना अलग मत दिया है, तो मैं वो बता रही हूँ। ग्रीक देश की गद्य रचनाओं से भारतीय गद्य काव्यों की उत्पत्ति हुई है। गद्य काव्यों की उत्पत्ति पद्य काव्यों के क्रमिक विकास से हुई है। तो इसमें तीन आ जाते हैं, लोक कथा, दूसरा गद्य काव्यों को भारतीय गद्य, और तीसरा क्रमिक विकास। तीनों आते हैं। इनमें से प्रथम मत का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा में गद्य काव्य प्रमुख रूप से पद्य काव्यों से ही उत्पन्न हुई है। पद्य के प्रभाव से ही इनमें अलंकारिकता, मनोव्यभक्ति, शारीरिक, नैतिक एवं प्राकृतिक वर्णनों का सामंजस्य प्राप्त होता है। इनमें से द्वितीय मत जो है प्रस्तुत करता पिटसन, उनका मानना है भारतीय गद्य काव्य यूनानी मतलब ग्रीक से, पहले ग्रीक भाषा से लिया गया था संस्कृत में, तो उसी को जोड़ा गया है। ग्रीक गद्य काव्य के अनुकरण का विकसित हुआ है। कुछ भारतीय विद्वान इस मत से सहमत नहीं है को तथा कुछ असहमत हैं। प्रोफेसर शिल्बू लेवी तो भारतीय संस्कृत गद्य को यूनानी अनुकरण के आधार पर नहीं मानते हैं। आप उनका मानना है कि ग्रीक तथा लैटिन गद्य काव्यों में कथा ही सब कुछ होती है। पाठक एक के बाद दूसरे घटनाक्रम में डूबता ही चला जाता है तथा घटनाक्रम भी उत्तरोत्तर रोचक बनते जाते हैं। इसमें शैली, सौंदर्य तथा प्राकृतिक दृश्यों की उपेक्षा देखी जाती है। लगभग सभी विद्वानों ने संस्कृत गद्य काव्यों को यूनानी गद्य रचनाओं के प्रभाव को नकारा है। उसमें
एक और आते हैं, प्रोफेसर लोक्टो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूनानी गद्य भारतीय संस्कृत गद्य काव्यों की ऋणी है। भारतीय गद्य काव्यों पर यूनानी अथवा ग्रीक गद्य रचनाओं का प्रभाव पड़ता असंगत है। यदि गद्य काव्य के विकास पर विचार किया जाए तो वैदिक गद्य का प्रारंभिक रूप से हमें संहिताओं में देखने को मिलता है। जब ऋग्वेद की ऋचाएं संगीत से साथ गे हो गई, तब से साम कही जाने लगी है। देखिए यहाँ पर आता है ये कि जब ऋग्वेद की ऋचाएं संगीत के साथ गे हो गई है, तब से साम कही जाती है। ये उनका मत है, अलग है। छंद विधान में रहित वैदिक मंत्रों को युजस कहा जाता है। जैसे शेषे यजु शब्द मैं लिख देती हूँ। शेषे यजु शब्द यजुर्वेद को गद्य काव्य ही माना जाता है। गद्यात्मको यजु। वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप से हमें यजुर्वेद की काठक, तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी शाखाओं से प्राप्त होता है। अर्थवेद में भी काव्य का रूप प्राप्त होता है। संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ प्रायः गद्य में ही प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय तथा गोपथ ब्राह्मण का रूप तो गद्यात्मक ही है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथों में भी वैदिक गद्य पाया जाता है। इसी प्रकार प्रातिशाख्य ग्रंथ, कल्प ग्रंथ, श्रौत सूत्र, ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शोल्ब सूत्र ये आते हैं इनमें ये आते हैं इन सभी में कल्प ग्रंथ और प्रातिशाख्य ग्रंथ के बीच में। तथा यास्क विरचित निरुक्त में गद्य में ही लिखे गए हैं। इसके बाद पौराणिक गद्य, शास्त्रीय गद्य आदि का रूप भी देखने को मिलता है। साहित्य गद्य को दो प्रकार का होता है, या फिर कहिए कि भागों में बांटा जाता है, प्रकार एक ही है। कथा तथा आख्यायिका। तो कथा आख्यायिका इन दोनों भेदों का वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। इसके बाद रुद्रट के काव्यालंकार, तत्पश्चात काव्य दर्श दंडी में इन दोनों के भेदों का वर्णन मिलता है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कथा और आख्यायिका को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। कथायां सरसंग वस्तु गद्यरे विनिर्मितम क्वचित्रम भवेदार्या क्वचित वक्त्रापवक्त्र के अद्योपद्ये नमस्कार खलादे वृत्तकीर्तनम आख्यायिका कथावत स्यात् कवे वर्षानुकृतम अस्यामन्य कविनां च वृतंग पद्य क्वचित क्वचित। अर्थात कथा में सरस वस्तु गद्यों द्वारा भी बनाई जाती है। इसमें कहीं न कहीं आर्या छंद और कहीं वक्त्र तथा अपवक्त्र छंद होते हैं। प्रारंभ में पद्य में नमस्कार और खलादिकों का चरित निबद्ध होता है। जैसे कादम्बरी कथा आख्यायिका कथा के समान होती है। इसमें कवि वंश वर्णन होता है और अन्य कवियों का वृतांत तथा पद्य का भी कहीं कहीं रहते हैं। यहाँ कथा भागों का नाम आश्वास रखा जाता है। आर्या वक्त्र या अपवक्त्र छंद के द्वारा अक्तियोक्ति से आश्वास के आरंभ में अगली कथा की सूचना दी जाती है। जैसे कि हर्षचरितम है ग्रंथ, उसे पढ़िए, उसमें आपको इसका सारा वर्णन मिलता है, जिस अनुसार से विश्वनाथ जी ने इसे साहित्य दर्पण में समझाया है।
वृत्तगंधोदिज्जितं गद्यं मुक्तं वृत्तगंधी च भवेदुत्कलिकापार्यं चूर्णकं च चतुर्विधम। संस्कृत गद्य में, ये भी साहित्य दर्पण में ही दिया गया है विश्वनाथ जी के द्वारा। संस्कृत गद्य के स्वर्ण युग की बात की जाए तो इसका सर्वप्रथम उदाहरण हमें रुद्रादमन रुद्रादमन तथा समुद्रगुप्त की शिलालेखों में प्राप्त होता है। रुद्रादामन ये लगभग 150 ईस्वी से 170 ईस्वी के अंतर्गत शिलालेखों में दीर्घ समासों की पदावली तथा अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। समुद्रगुप्त प्रशस्ति में प्रयाग स्तंभ पर 35 पंक्तियों में समास युक्त शैली अपनाकर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है। कीथ का भी मानना है कि संस्कृत गद्य विकास शिलालेखों की प्रस्तुतियों में हुआ है। इसमें आचार्य दंडी लगभग 600 ईस्वी ने 10 कुमार चरितम लगभग 600 ईस्वी पहले 10 कुमार चरितम तथा अवंती सुंदरी कथा नामक 2 गद्य काव्यों की रचना की है। ये दोनों रचनाएं गद्य काव्य की प्रथम रचनाएं मानी जाती हैं। दंडी, सुबंधु तथा वान ने प्रौढ़ गद्य काव्य की रचना की थी। ये तीनों ही कवि लगभग 100 वर्षों के मध्यवर्ती हैं। आचार्य दंडी को प्रथम कथाकार के रूप में माना जाता है और इसमें कवि सुबंधु ने केवल वासव दत्ता नामक गद्य काव्य की रचना की है। यह श्लेष की सबसे उत्कृष्ट रचना है। इसका कथा वस्तु का आधार बृहत कथा है। सुबंधु का समय लगभग 600 से 650 ईस्वी के लगभग में माना जाता है। कवि वान भट्ट 7वीं सदी उत्तरार्ध, मतलब 7वीं सदी उत्तरार्ध कह रही हूँ मैं, ईस्वी नहीं कह रही हूँ, उत्तरार्ध ने कादम्बरी कथा का हर्षचरितम आख्यायिका ग्रंथ लिखकर संस्कृत साहित्य को अमर बना दिया है। इसके बाद गद्य का विकास एवं लेखन निरंतर होता रहा है, आज भी हो ही रहा है। इसके आगे के क्लास में मैं कथा साहित्य का परिचय दूंगी। अभी के लिए इतना ही। इसके लिए धन्यवाद।